हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में लाई हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कुछ क्वेरीज नहीं रहेंगी। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैं 2 या 3 वीडियो बनाने वाली हूँ, जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। स्थानीय भाषा में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई, बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं, नॉलेज स्किल्स पर रहेगा फोकस। अब जो बच्चों की पढ़ाई 5वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा, मदर टंग, अपनी मातृभाषा में होगा, तथा जो बोर्ड एग्जाम में जो नंबर हैं वो अब इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब नॉलेज ज्यादा महत्वपूर्ण है। नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। यूनियन कैबिनेट ने देश में कई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मंत्रिमंडल ने अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी भी मिल गई है। अभी तक हमारी शिक्षा प्रणाली में 10+2 का फॉर्मेट चल रहा था, लेकिन अब हमारी शिक्षा प्रणाली में 5+3+3+4 का फॉर्मेट होगा। अब 5+3+3+4 का फॉर्मेट मीन्स मैं आपको बताती हूँ। 5 का मतलब है प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक, 3 का मतलब है तीसरी से 5वीं कक्षा तक, फिर 3 का मतलब है 6ठी से 8वीं कक्षा तक तीसरा हिस्सा, और 4 का मतलब है 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। सरकार का कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षा के लिए बड़े सुधार शामिल किए गए हैं, जिनमें 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और मल्टीपल एंट्री एग्जिट भी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही यूनियन कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी देने के अलावा कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी अब बदल दिया है, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय करने का फैसला हुआ है। यह भी फैसला किया गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कोर्स होते हैं वो अब क्षेत्रीय भाषा में होंगे, या फिर अब क्षेत्रीय भाषा में विकसित किए जा रहे हैं, और जो वर्चुअल लैब विकसित भी होंगी, और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF का गठन भी किया जाएगा। इस तरह की होगी उच्च शिक्षा, एक सिंगल रेगुलेटर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फीचर्स में सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर शामिल है। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे कॉलेज हैं, हर कॉलेज के अपने रूल्स हैं, हर कॉलेज के अपने विषय हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। पूरे देश के कॉलेज में एक जैसे रूल्स रहेंगे, एक जैसे सब्जेक्ट्स रहेंगे। ऐसे मिलेगी क्वालिटी एजुकेशन। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बेसिक साक्षरता और बेसिक न्यूमेरिक्स पर भी फोकस किया गया है। इसके तहत पाठ्यक्रम के शैक्षणिक ढांचे में स्ट्रीम्स का कोई अलगाव न रखते हुए बड़ा बदलाव किया गया है। जैसे कि अभी तक 11th में बच्चों को स्ट्रीम्स चुननी पड़ती थी कि वे आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, ह्यूमैनिटीज लेंगे, कौन सा लेंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सब कुछ मिक्स है। ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा साइंस के सब्जेक्ट ले सकता है, साइंस वाला कॉमर्स के ले सकता है, कॉमर्स वाला ह्यूमैनिटीज साइंस के ले सकता है। जिसका जो मन है वो सब्जेक्ट ले सकता है। वोकेशनल व एकेडमिक और को करिकुलर व एक्स्ट्रा को करिकुलर के बीच की भिन्नता को भी हटाया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस बात पर जोर दिया
गया है कि कम से कम 5वीं कक्षा तक सिखाने का माध्यम मातृभाषा हो या स्थानीय भाषा होगी, लेकिन कक्षा 8 तक या उसके बाद यह प्राथमिकता आधार पर होगा। सभी स्कूल सत्रों और उच्च शिक्षा स्तर पर संस्कृत को थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूला के साथ विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। जैसे कि अभी तक थर्ड लैंग्वेज संस्कृत नहीं थी, ज्यादातर स्कूल में नहीं होती है, लेकिन अब थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूला संस्कृत होगी। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बोर्ड परीक्षाएं लो स्टैक वाली होंगी और छात्र के वास्तविक ज्ञान का आकलन करने वाली होंगी। इसका अर्थ है कि रिपोर्ट का प्रतिभा व क्षमता की विस्तृत रिपोर्ट देने वाले होंगे, ना कि केवल नंबर बताने वाले होंगे। Please subscribe our channel and must watch part 2 on new educational policy of India.